हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पुनः पढ़ने वाले हैं अध्याय 1 ठोस अवस्था से ही एक नया टॉपिक है कि नहीं भाई। नया टॉपिक का नाम क्या है भाई? तो अंतरकांशी रिक्तियां। आप लोगों ने रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए बहुत पढ़ लिए हो भाई, पढ़े हो कि नहीं? 9वीं में, 10वीं में, 11वीं में, अब आ गए हो भाई 12वीं में। तो 12वीं में अब हम लोग पढ़ेंगे भाई रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, नहीं पढ़ेंगे भाई, कुछ हम लोग पढ़ेंगे अंतरकांशी रिक्तियां, है कि नहीं भाई। ये भी कुछ उसी प्रकार से है, वहां पर रिक्त स्थान होता था, यहां पर भी रिक्त स्थान ही होगा भाई। लेकिन प्यारे बच्चों यहां पर कुछ बात अलग रहेगा, कहने मतलब वहां पर रिक्त स्थान सा याद करके आते थे, लिखते थे, लेकिन यहाँ पर भी रिक्त स्थान है, लेकिन यहाँ पर लिखना नहीं है भाई, केवल परिभाषित करना होता है कि नहीं। देखो भाई डायरेक्ट टॉपिक में चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। देखो भाई टॉपिक का नाम क्या है? अंतरकांशी रिक्तियां। नाम से स्पष्ट हो रहा है कुछ ना कुछ रिक्त स्थान होगा सर, इसे तो आप अंतरकांशी रिक्तियां बोल रहे हो। देखो रिक्त स्थान क्या है हमको पता है, जैसे कि कोई एक पदार्थ होता है, पदार्थ में क्या होता है भाई? अवयवी कण होते हैं। क्या होते हैं? अवयवी कण होते हैं। मान लेते हैं हम कोई 3 अवयवी कण के बारे में अध्ययन कर रहे हैं फिलहाल। तो जो 3 अवयवी कण है, तो तीनों अवयवी कण को एक दूसरे से स्पर्श करके रखे हैं हम लोग, रखें कि नहीं? तो स्पर्श करके रखें, फिर भी देखो इनके मध्य में कुछ हमको खाली स्थान दिखाई दे रहा है, दे रहा है कि नहीं? क्या दिखाई दे रहा है? खाली स्थान। और इसी को बोल देते हैं भाई रिक्तियां। अब ये अणुओं के मध्य है, अंदर में है, इसलिए इसको प्यार से बोल देते हैं भाई अंतराकांशी रिक्तियां। अंतराकांशी रिक्तियां, है कि नहीं भाई। तो इसका परिभाषा कैसे बन जाएगा भाई? गोले को, है ना भाई, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? गोले भी बोलते हैं, अवयवी कण भी बोलते हैं। जब गोले एक दूसरे से स्पर्श करते हुए रखा जाता है, फिर रखते हैं, फिर भी इसे क्या होता है भाई? इनके मध्य में कुछ रिक्त स्थान बच जाती है, जिसे ही बोल देते हैं भाई अंतराकांशी रिक्तियां। या फिर सेकंड के रूप में, इसका परिभाषा के रूप में बोल सकते हैं कि अवयवी कणों के मध्य पाए जाने वाले कुछ रिक्त स्थानों को रिक्तियां कहते हैं। क्या बोलेंगे भाई? अवयवी कणों के मध्य में कुछ रिक्त स्थान पाए जाते हैं, जिसे अंतराकांशी रिक्तियां कहते हैं। आया समझ में, है ना भाई? कमेंट करके जरूर बताना हाँ सर आया, नहीं सर नहीं आया। ठीक, तो इसी रिक्तियां के आधार पर जो इसका प्रकार होता है कुछ इस प्रकार से है भाई। पहला है त्रिकोणीय रिक्तियां, दूसरा है चतुष्फलकीय रिक्तियां, तीसरा है अष्टफलकीय रिक्तियां। ये आप लोगों का ना पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई। ये अधिकांशतः हर वर्ष आता ही आता है, हर वर्ष नहीं आएगा तो एक एक साल के अंतराल में यह क्वेश्चन आता ही आता है, फिक्स है कि नहीं भाई। तो चलो आइए आज हम लोग इसको समझते हैं भाई। इसको समझने के लिए पहले एक काम करते हैं, अपने बोर्ड को ना 3 भागों में पहले डिवाइड कर लेते हैं, ऐसे, है कि नहीं। इधर हम लोग क्या पढ़ेंगे भाई? त्रिकोणीय रिक्तियां। त्रिकोणीय रिक्तियां, इसमें हम लोग भाई दूसरा को पढ़ लेंगे। दूसरा हमारे क्या है प्यारे बच्चों? तो चतुष्फलकीय रिक्तियां। चतुष्फलकीय रिक्तियां। और तीसरा क्या है? तो तीसरा है हमारा अष्टफलकीय रिक्तियां। क्या है? तो अष्टफलकीय रिक्तियां। ठीक, सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं भाई त्रिकोणीय रिक्तियां, है कि नहीं। हमने बोला रिक्तियां क्या होता है? अवयवी कणों के मध्य पाए जाने वाले कुछ रिक्त स्थान होते हैं सर, उसे हम लोग रिक्तियां अर्थात अंतरकांशी रिक्तियां कहते हैं सर। तो इसमें बोलेंगे देखो त्रिकोणीय, एक लाइन से हम लोग बोल देंगे 3 गोले के मध्य, जैसे कि इसमें दिखाई दे रहा है 1 2 3 गोला है ना, है ना भाई। तो इसका परिभाषा, पहला परिभाषा यह बोल सकते हैं
तीन गोले के मध्य पाए जाने वाले रिक्त स्थान को त्रिकोणीय रिक्तियां कहते हैं। या फिर दूसरा क्या बोल देंगे भाई, इस प्रकार की रिक्तियां तीन गोले से प्राप्त होती है, जिसमें तीनों गोलों को एक दूसरे से स्पर्श कराते हुए एक ही तल में रखा जाता है। तब इन गोलों के मध्य में कुछ रिक्त स्थान प्राप्त होता है, जिसे त्रिकोणीय रिक्तियां कहते हैं, है कि नहीं भाई। या फिर एक लाइन से बोल सकते हैं, तीन गोले के मध्य में कुछ रिक्त स्थान पाया जाता है, जिसे त्रिकोणीय रिक्तियां कहते हैं। आया समझ में, है ना भाई। देखो पुनः इस प्रकार की रिक्तियां तीन गोले से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? तीन गोले से प्राप्त होती हैं, जिसमें तीनों गोलों को एक ही तल में, है ना भाई, तल या फिर एक ही सतह में रख देते हैं, तब उनके मध्य कुछ रिक्त स्थान पाया जाता है, जिसे त्रिकोणीय रिक्तियां कहते हैं भाई। कठिन था क्या? नहीं था। अगर हम इसको कुछ ऐसा भी चित्र बना सकते, कुछ जरूरी नहीं ना, ऊपर में एक नीचे में दो, तो चित्र कैसे बनेगा? कुछ इस प्रकार से बनेगा, बनेगा कि नहीं? इसका चित्र कैसे बनेगा? तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो इसका चित्र कैसे बना है? तो ऐसे बने। ठीक, ये हमारा हो गया भाई त्रिकोणीय रिक्तियां। रिक्तियां का परिभाषा मैं बोल चुका हूं, ये उसका हो गया चित्र। अगर आप लोग इतना लिखते हो, आराम से आपके हाथों में 2 नंबर मुट्ठी में आ जाएगा। ठीक, उसके बाद दूसरा दे दिया गया भाई चतुष्फलकीय रिक्तियां। देखो ये भी एक प्रकार से ध्यान देंगे तो नाम से स्पष्ट है, चतुष्फलकीय मतलब 4 गोला होना चाहिए सर, है कि नहीं भाई। कितना गोला? तो 4 गोला। तो क्या बोलेंगे भाई, इस प्रकार की रिक्तियां 4 गोले के मध्य प्राप्त होती है, जिसमें 3 गोले को एक सतह पर रखा जाता है तथा चौथे गोले को उनके मध्य भाग में रखा जाता है, जिससे हमको एक चारों गोलों के मध्य रिक्तियां प्राप्त होती है, जिसे चतुष्फलकीय रिक्तियां कहते हैं भाई। देखो जैसे कि ये 1 और ये 2 और ये 3 गोला प्राप्त हुआ, है ना भाई। अगर 3 गोले के मध्य का अगर हम देखेंगे कुछ इस प्रकार से हमको दिखाई दे रहा है, यहां पर बनाते हैं कुछ ऐसे, दिखाई दे रहा है कि नहीं। अब ऊपर से इसके ऊपर ऐसे जाकर के रख रहे हैं, तो यहां पर कहने मतलब ऐसे रखाई दे रहा है, और फिर कैसे दिखाई देगा भाई, कुछ इस प्रकार से इसका संरचना दिखाई देगा ऐसे, है कि नहीं भाई। तब इसे हम लोग क्या बोलेंगे भाई, इस प्रकार की रिक्तियां को चतुष्फलकीय रिक्तियां क्या बोलेंगे भाई, तो चतुष्फलकीय रिक्तियां। देखो परिभाषा क्या बोलेंगे, इस प्रकार की रिक्तियां 4 गोले से प्राप्त होती है, जिसमें 3 गोले को एक ही तल में एक दूसरे को स्पर्श कराते हुए रखते हैं तथा चौथे गोले को उनके मध्य भाग में रखते हैं। देखो मैं दोनों प्रकार के इसे बना रहा हूं, क्योंकि ऐसा भी बना सकते हैं, एक ऊपर में लेकर के और 2 ऊपर में लेकर के फिर भी बना सकते हैं, है कि नहीं भाई। इसका चित्र कैसे बनेगा, तो इस प्रकार से बनेगा भाई। ये नुकीला ऊपर ले लो, बाकी ऐसे कर दोगे। ठीक, आशा करता हूं यह भी समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। अब हम लोग चलते हैं तीसरा। ये थोड़ा कंफ्यूज करने वाला टॉपिक है भाई। कंफ्यूज करने मतलब यहां पर हम लोग ने देखा त्रिकोणीय 3 गोला, चतुष्फलकी 4 गोला। अब आप लोग बोलोगे सर अष्टफलकी मतलब 8 गोला, जो कि क्या हो जाएगा भाई, गलत हो जाएगा। और यही पास हम लोग गलती कर देते हैं भाई, है कि नहीं। बच्चे क्या करते हैं, अष्टफलकी बोला है क्वेश्चन में मतलब 8 गोला होना चाहिए, है ना भाई, मस्त उच्च लेवल का दिमाग लगाते हैं। लेकिन नहीं, ये क्या करता है भाई, यह 8 गोले से नहीं भाई, तो 6 गोले के मध्य प्राप्त होता है। कितने गोले के मध्य? 6 गोले के मध्य प्राप्त होता है भाई, है कि नहीं। जिसमें क्या बोलते हैं कि इस प्रकार की रिक्तियां 6 गोले से प्राप्त होती है, जिसमें 3 गोले को एक ही तल में रख देते हैं, है ना भाई, एक दूसरे से स्पर्श कराते हुए एक तल में रखते हैं तथा पुनः 3 गोले को इसके ऊपर आड़ा तिरछा रख देते हैं, जिससे हमको 6 गोले के मध्य कुछ रिक्तियां प्राप्त होती है,
जिसे हम लोग बोल देते हैं भाई तो अष्टफल की रिक्तियां। देखो 3 गोले के मध्य कहने मतलब ये 1, ये 2 और ये 3, तो इनके मध्य कुछ कैसा रिक्तियां प्राप्त हुआ, तो कुछ इस प्रकार से रिक्तियां प्राप्त हुआ कि नहीं। अब देखो पुनः क्या करेंगे भाई, ये हो गया हमारा 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, तो कहें मतलब ऐसे, है कि नहीं। अब इसको समझने के लिए क्या करते हैं, इधर से ऐसे पिक कर देते हैं, इधर से ऐसे पिक कर देते हैं, ठीक। यहां से ऐसे डंडी लाते हुए ऐसे ला देते हैं भाई, है कि नहीं। यहां से भी कुछ इसी प्रकार से छोटा 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 करते हुए यहां ला देते हैं, और इसको भी कुछ इस प्रकार से ला देते हैं, ऐसे ऐसे, है कि नहीं। इसको भी कुछ ऐसे, तो इस प्रकार का जो संरचना बनता है वो क्या बनता है भाई, तो हमारा अष्टफल की रिक्तियां का बनता है ना भाई। पुस्तक में इसी को, ये वाले लाइनिंग को डार्क कर देते हैं और ये वाले लाइनिंग को फीका कर देते हैं, या फिर इसको फीका करेंगे तो इसको डार्क करेंगे, ठीक। तो इसमें क्या बोलेंगे भाई कि इस प्रकार की रिक्तियां 6 गोले से प्राप्त होती है, जिसमें 3 गोले को एक तल में रखा जाता है तथा पुनः दूसरे 3 गोले को उसके ऊपर में अड़तिरछा करके रखा जाता है, जिससे हमको 6 गोले के मध्य एक रिक्तियां प्राप्त होती है, जिसे अष्टफल की रिक्तियां कहते हैं भाई, है कि नहीं भाई। तो इस प्रकार से इसका परिभाषा बन जाता है भाई, और कुछ इस प्रकार से इनका चित्र बन जाता है भाई। आशा करता हूं कि ये वीडियो समझ में आ रहा होगा, है कि नहीं भाई। अगर प्यारे बच्चों वीडियो समझ में आए तो प्लीज वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और नए हो तो प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भाई, है कि नहीं। मिलते हैं आप लोगों के लिए इसी अध्याय का नेक्स्ट टॉपिक, है ना भाई। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।